हम ताल ठोके के आखिरी सेगमेंट में पहुंच गए। वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। एक सीधा सवाल मेरा ये, मुझे बार बार वो डायलॉग याद आ रहा है। डायलॉग का इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि वो फिल्म में है। हम चरित्रवान लोगों को रखेंगे, 3 C's, ना करप्शन, ना क्राइम, ना कैरेक्टर। आप क्या किसी घर में ऐसे चौकीदार को रखना पसंद करेंगे जो चोर है, जो उचक्का है, जो चरित्रहीन है? ऐसे सारे डायलॉग सर कहे गए थे और आज की तारीख में वही सारे जो हैं छलनी के ऊपर वाले यहाँ रह गए हैं और वो छन के वहां बाहर चले गए, ऐसा लग रहा है। नहीं रूबिका, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो चरित्रहीन की बात थी, वो जो ब्लॉग आया है बेसिकली वो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है और उसमें चरित्रहीन कोई डेफिनेशन नहीं है। वो सब चरित्रवान हैं, जो चरित्रहीनता करते हैं या उसमें शामिल हैं वो चरित्रवान है। तो एक उस ब्लॉग का मतलब आम आदमी पार्टी का एजेंडा, और वो युवाओं को ये कहकर उकसा रहे हैं कि अगर आप विवाह पूर्व आपके संबंध नहीं है तो आप अनडिजायर्ड हैं, अनवांटेड हैं, आप सोशल रेस में पीछे रह गए हैं। तो ये किस तरह की सोसाइटी देश में बनाना चाहते हैं, दिल्ली में बनाना चाहते हैं? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ वो सारे मायने बदलना चाहते हैं? क्या वो इस भाषा का प्रयोग करने के बाद केजरीवाल जी की चुप्पी उसको एंडोर्स करती है, एक तरह से उस पर अपनी मौन सहमति देती है कि अब हम, चूंकि एक हमारा मंत्री सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया है, तो अब हम एक नई डिबेट शुरू करना चाहते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। और इसीलिए आज तक केजरीवाल जी ने आशुतोष पर कार्रवाई करने की कोई बात नहीं की, ब्लॉग को वापस विड्रॉ करने की कोई बात नहीं की। दर्शक जो हैं वो पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस चीज की देरी कर रहे हैं वो इस पर एक्शन ले न ले, क्या आप FIR दर्ज करवा देंगे? जिस तरीके से भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है तमाम महापुरुषों और महात्माओं का नाम लेकर, निश्चित रूप से आशुतोष के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। हम इसको मुद्दा बनाएंगे। हम इस मामले पर चुप बैठने वाले नहीं हैं जब तक आम आदमी पार्टी ये स्पष्ट ना कर दे। उनके सुप्रीमो, उनके छोटे मोटे नेता तो बोल रहे हैं, वो दिखावा है सिर्फ, लेकिन उनकी पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन इस पर बताना होगा उनको। सारे बड़े लेवल के नेता हैं जो बोल रहे सहमत है और वो खामोशी जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है सर, मेरे पास अब वक्त की कमी है। शोभा जी, हाँ, जो आशुतोष के विरोध में जो बोल रहे हैं, मैं उनको मायने नहीं मानता उनका। आप ये कह रहे हैं सहरावत जी जो कह रहे हैं आशुतोष का विरोध, अलका लांबा जो कह रही हैं, सहरावत जी जो कह रहे हैं वो अलका लांबा जो कह रही है, ये सहरावत जी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। सहरावत जी की मैं बार बार उनको अप्रिशिएट करूंगा, वो बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पार्टी के अंदर ही जो लोग एक प्रकार से मौन समर्थन दे रहे हैं आशुतोष को, ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं इस मामले को छोड़ेंगे नहीं, जो इस पर कार्रवाई हम मांग करते हैं। उनकी बातों से आप अग्री नहीं कर रहे हैं और उनके कहने पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है। शोभा ओझा जी, यही मैं बिल्कुल बहुत संक्षिप्त में मुझे बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि मैं एकदम स्टेन फ्री रहता हूँ, बाकी सबको बिजी मेरे आपस के नेताओं में ही लगे रहने दो? ये महानता की निशानी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक डिक्टेटर हैं और वो डेमोक्रेट बनने का ढोंग करते हैं। वो एक बेसिकली इज़ अ डिक्टेटर। वो मैं नहीं समझती कि वो पार्टी के अंदर किसी को भी कुछ समझते हैं। जब वो पूरे देश के दूसरे नेताओं को गलत समझते हैं, उन पे आरोप लगाने में 1 मिनट नहीं लगता और खुद के गिरेबान में नहीं झांकते कि उनकी पार्टी क्या कर रही है, कि उन्होंने किस तरह से वादा खिलाफी करी, कि किस तरह के मैं शेरावत जी से माफ़ी मांगते हुए, शेरावत जी के लिए मेरा बहुत सम्मान बढ़ गया जिस तरह की बातें उनकी मैंने सुनी हैं, पर बहुत कम लोग अच्छे हैं आप में। बाकी आप देखिए तो बहुत सारे लोग दागी हैं, जिस तरह के लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने पार्टी बनाई। एक्शन लेने का कोई काम नहीं है। शोभा जी, मेरे पास वक्त की बिल्कुल कमी है, मैं इसे आगे नहीं ले जा पाऊंगी। बिल्कुल नहीं, वो नहीं लेंगे। देखिए, नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं एक्शन नहीं लेंगे और वो नहीं लेंगे क्योंकि कह रहे हैं कि हम FIR लिखवाने के लिए एकदम रेडी बैठे हुए आशुतोष के खिलाफ। आलोक जी, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी। सहरावत जी, आपको भी वक्त की कमी के चलते मैं सवाल नहीं पूछ पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। देखते रहिए।